देखो जरा, हमारी चिट्ठी आई है क्या शहर से? नहीं, नहीं कोई चिट्ठी नहीं आई है शहर से। कोई बात नहीं, शायद कल आ जाए। राहुल कभी भूल नहीं सकता मुझे। ये कहानी मीरा की है। मीरा एक सीधी सादी गांव की लड़की, जिसकी शादी शहर के रहने वाले राहुल नाम के एक लड़के से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद राहुल उसे गांव लाया और कहा, मीरा कुछ दिन यहीं रहो, मैं शहर जाकर काम संभाल लूं, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। मीरा ने सिर झुका लिया। आंखों में नई जिंदगी के सपने थे और दिल में अपने पति पर पूरा विश्वास। लेकिन वह क्या जानती थी कि यह इंतजार इतना लंबा होगा, इतना दर्द भरा। राहुल चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन, ना कोई संदेशा। मीरा बेटी, तू क्यों जाती है बार बार उस डाकिये से पूछने? हर रोज पूछती है, मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई क्या? क्या तू नहीं जानती गांव के लोग क्या क्या कहते हैं तेरे बारे में? छोड़ दे बेटा, तेरा पति अब नहीं आएगा। जो इंसान 7 फेरों का वादा करके तुझे छोड़ गया, उसे क्या फर्क पड़ता है कि तू किस हाल में जी रही है? इतना दुख खुद को मत दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुझे शहरी छोरे से ब्याह दिया। न उसकी जड़ें हमारे जैसे थीं, न उसका मन। माँ, मैं मन से उसका इंतजार नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा, शायद कभी भी नहीं। पर क्या करूँ माँ, खुद को रोक नहीं पाती। हर सुबह जब डाकिया गली में आता है तो दिल अपने आप दरवाजे की तरफ दौड़ जाता है। हर दिन एक ही ख्याल आता है, शायद आज कोई चिट्ठी आ गई हो, शायद आज उसने याद किया हो। मीरा की बात सुनकर माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कलेजे में जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। अब मैं तुझसे क्या कहूं बेटी? बस यही कह सकती हूँ, माफ कर दे हमें। गलती हमारी ही थी। हमने ही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ऐसे ही कर डाला, बिना सोचे, बिना समझे। हमें क्या पता था कि वो लड़का इतना बदल जाएगा? हमें क्या पता था कि तुझे इस हाल में छोड़ जाएगा? अब मैं तुझसे क्या कहूं बेटी? बस यही कह सकती हूँ, माफ कर दे हमें। गलती हमारी ही थी। हमने ही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ऐसे ही कर डाला, बिना सोचे, बिना समझे। हमें क्या पता था कि वो लड़का इतना बदल जाएगा? हमें क्या पता था कि तुझे इस हाल में छोड़ जाएगा? माँ, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। जो हुआ अब वो बदला नहीं जा सकता। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें तेज थीं, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा चौपाल के पास से गुजर रही थी जब उसने देखा 4-5 औरतें वहां बैठे आपस में कुछ जोर जोर से बातें कर रही थी। मीरा चुपचाप निकल ही रही थी कि तभी एक की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे वो देखो मीरा, फिर से आई होगी चिट्ठी पूछने। कहते हैं राहुल ने शहर में किसी और से शादी कर ली। बेचारी मीरा, देखो कैसे उम्मीद से बैठी रहती है, रोज उस पगडंडी की ओर देखती है। अब तो उसे समझ जाना चाहिए, कोई लौट कर नहीं आएगा। कौन सी चिट्ठी आएगी उसकी? उसका तो आदमी ही छोड़ गया। अब वो उस डाकिये की इर्द गिर्द घूमती रहती है बस सारा दिन। कौन जाने अब उस डाकिये से ही दिल लगा लिया हो। शहर वाला तो गया भाड़ में। मीरा ने गांव की औरतों की बातों को जैसे अनसुना किया, लेकिन उसकी चाल थोड़ी तेज हो गई थी और आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। वह आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से किशन आता दिखा, डाक का झोला कंधे पर लटकाए
रोज की तरह शांत। मीरा के कदम ठिठके नहीं, बल्कि वो सीधे उसके पास पहुंची। किशन कुछ कहता उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी। मैंने तो सिर्फ जीने की कोशिश की, पर इस समाज को सिर्फ मेरा झुकना, टूटना और चुप रहना ही चाहिए। अगर मैं मुस्कुरा दूं तो लोग बात करेंगे, से बात कर लूं तो लोग बात करेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूं तो भी लोग मुझे पीछे खींचेंगे। मीरा ने अपने दर्द को शायरी की शक्ल में बांटकर खुद को हल्का किया और फिर खामोशी से चली गई, पर पीछे छोड़ गई किशन के दिल में अनगिनत सवाल। किशन वहीं खड़ा रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवाओं में गांव की खास सी ठंडक थी। किशन साइकिल से उतरा और धीरे धीरे काकी के घर में दाखिल हुआ। काकी बरामदे में बैठकर चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। आ गए बेटा, थक गए होगे। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। हाँ काकी, जरा थका हूँ, पर भूख भी बहुत लगी है। किशन ने हाथ मुंह धोया और बैठ गया। काकी ने थाली में गरम रोटियां, सब्जी और दाल परोसी। चुपचाप खाना शुरू हुआ। कुछ देर तक सिर्फ चूल्हे की आंच की आवाज आती रही। फिर किशन धीरे से बोल पड़ा, मानो शब्द उसके भीतर बहुत देर से अटके हों। काकी, एक बात पूछनी थी। वो मीरा जो थोड़ी दूरी पर रहती है, क्या आप जानती हैं उसके बारे में? वॉय मीरा? हाँ बेटा, पूरा गांव जानता है उसकी कहानी। शहर का लड़का था राहुल, खूब पढ़ा लिखा, सूट बूट वाला। मीरा से ब्याह करके लाया तो सबको लगा किस्मत खुल गई लड़की की। पर शादी के कुछ ही दिन बाद उसे शहर ले गया, फिर उसे यहीं छोड़कर चला गया। कहा था जल्दी लौटूंगा, और फिर आज तक न लौटा, न कोई चिट्ठी, न खबर। मीरा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की बेटा, बस रोज सुबह डाकिया देखती है। शायद आज कोई चिट्ठी आए, शायद आज कोई नाम पुकारे। हल्की धूप गली के कच्चे रास्तों पर फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और घरों से उठता धुएं का गुब्बार गांव की सुबह को जीवन दे रहा था। किशन डाक बैग कंधे पर लटकाए साइकिल से उतरा और रोज की तरह चिट्ठियां बांटने निकल पड़ा। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, सामने से मीरा आती दिखी। वही सफेद सूती साड़ी, माथे पर हल्की बिंदी, आंखों में वैसी ही शांत लेकिन अधूरी सी चमक। मीरा कुछ कहने को ही थी कि किशन ने खुद ही झुककर आवाज दी। मीरा, आज भी आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं आई और शायद अब कभी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन सच यही है। वो इंसान जिसे आप रोज याद करती हैं, वो आपको छोड़कर चला गया, बिना पीछे देखे, बिना एक शब्द कहे। तुम्हारा काम चिट्ठियां बांटना है, ज्ञान नहीं। तो ये मत बताओ मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम जानते हो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये इंतजार सिर्फ किसी आदमी का नहीं है। ये इंतजार उस वादे का है जो उसने मुझसे किया था। ये इंतजार मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद का है, जो शायद टूट चुकी है, लेकिन मैं अब भी उसे अपने अंदर जिंदा रखे हुए हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ किशन, मैं बस वो रिश्ता निभा रही हूँ जिसे निभाना शायद उसी ने छोड़ दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि मुझे बताने की जरूरत है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम अपना काम करो डाक बाबू, और मुझे मेरे इंतजार के साथ छोड़ दो। किशन वहीं कुछ पल खड़ा रह गया, चुप, स्तब्ध, भीतर से टूटा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। रात को घर लौटा तो नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। चारपाई पर लेटा छत की तरफ देखता रहा, लेकिन उसे दिखाई दे रहा था मीरा का चेहरा, उसकी वो ठहरी हुई आंखें जिनमें इंतजार तो था, मगर अब किसी के समझाने की जगह नहीं बची थी। धीरे धीरे उसका मन खुद से सवाल करने लगा। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं, बस 2-3 बार ही तो मिला हूँ। फिर ये कैसी टीस है दिल में, ये कैसा दर्द जो मेरा नहीं होकर भी मेरे अंदर गूंज रहा है। किशन हमेशा की तरह डाक बैग लिए निकल पड़ा, पर आज उसकी चाल धीमी थी, जैसे मन अब भी मीरा की बातों में उलझा हुआ हो। वह जब मीरा के घर के सामने से गुजरा तो सोचा कि बिना कुछ कहे निकल जाएगा, लेकिन तभी मीरा दरवाजे पर खड़ी मिल गई। धूप उसकी साड़ी के किनारों से टकराकर जमीन पर बिखर रही थी। चेहरे पर वही पुरानी थकान थी, लेकिन आंखों में आज कोई और बात थी, कुछ शांत, कुछ स्पष्ट। किशन रुक गया। मीरा ने बिना कुछ बोले अपने आंचल के कोने से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली और धीरे से उसके हाथ में थमा दी। किशन ने चिट्ठी चुपचाप अपने डाक बैग में रख ली। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। शायद मीरा की खामोशी में ही सब कुछ था। वह बिना बोले वहां से चल पड़ा। साइकिल की घंटी भी उस दिन खामोश थी। सन्नाटा कमरे में पसरा था। बाहर आधा चांद टिन की छत पर हल्की चांदी सा बिखरा था। किशन ने धीरे से अपना बैग खोला। मीरा की दी हुई चिट्ठी हाथ में ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी अनकही सच्चाई से मिलने जा रहा हो। कंबल पर बैठकर उसने चिट्ठी को धीरे धीरे खोला। कागज पुराना था, लेकिन अक्षर बहुत साफ थे, जैसे हर शब्द को मीरा ने अपने आंसुओं से धोकर अपने दिल से लिखा हो। प्रिय डाक बाबू, तुम मुझे मीरा कहते हो, लेकिन शायद नहीं जानते कि मैं कब से खुद को सिर्फ किसी की पत्नी कहती रही। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उस इंसान का इंतजार नहीं करना चाहिए जो लौटकर कभी नहीं आया। तब तुम्हारे शब्द मुझे चुभे थे, क्योंकि वो मेरे जख्म पर नमक नहीं, आईना थे। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि तुमने सच कहा। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मैं अब भी उस झूठ को पकड़कर जी रही हूँ। मैंने उस आदमी से सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने उससे अपना वजूद जोड़ा था। जब वो चला गया मैं आधी रह गई, और उस आधेपन को मैंने इंतजार का नाम दे दिया। पर जब तुमने कहा, शायद तुम्हारी बातों ने मुझे थोड़ा हिलाया था, पर तुम चले गए और मैं फिर वहीं खड़ी रह गई। आज ये चिट्ठी इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे सिर्फ छोड़ी गई औरत नहीं समझा, बल्कि एक इंसान की तरह देखा। शायद मैं अब भी उस बीते कल से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई हूँ, पर शायद अब अंदर से एक आवाज आती है कि अब इंतजार नहीं, जवाब चाहिए। धन्यवाद किशन। मीरा। किशन ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में बैठा रहा बहुत देर तक। एक अजीब सी शांति थी उसके अंदर, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने उसे समझा हो, या शायद उसने खुद को किसी और की तकलीफ में पहचान लिया हो। शायद मीरा अब मुझे अच्छी लगने लगी है, किशन ने खुद से धीरे से कहा।
कई दिन ऐसे ही बीत गए। वो रोज की बेचैनी, रोज का इंतजार अब धीरे धीरे थमने लगा था। मीरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह सुबह दरवाजे पर चुपचाप बैठती नहीं थी। अब वह हर गुजरते डाकिये से सवाल नहीं करती थी। जब कभी किशन सामने आता तो वह धीरे से मुस्कुराती, उसकी आंखों में कुछ पल ठहरती और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती। धूप हल्की हल्की पड़ रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा सा था। किशन रोज की तरह डाक लेकर निकल पड़ा था। जब वह मीरा के घर के पास से गुजरा, वो बस आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक धीमी मगर साफ आवाज आई। अरे ओ डाक बाबू, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? किशन ने चौंक कर मीरा की ओर देखा। हर दिन की तरह वही सवाल, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? पर आज मीरा के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में न कोई आंसू था, न कोई गिला, बल्कि एक अजीब सी शांति और हल्की सी चमक। नहीं नहीं मीरा, कोई चिट्ठी नहीं आई। मगर आप आज फिर से क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, नहीं आई। मुझे लगा शायद किशन नाम से कोई चिट्ठी आई हो। किशन चौंक गया। उसका नाम मीरा के होठों से उसके दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पाया। मीरा ने नजरें उठाई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ किशन बाबू, लिखेंगे ना चिट्ठियां? अगर आपको सच में इंतजार रहेगा तो हाँ, लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। मीरा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे पलटकर अपने घर की ओर चल दी। किशन वहीं खड़ा रहा। गांव की हवा में हल्की ठंडक थी। किशन हमेशा की तरह डाक बांटते हुए मीरा के घर के सामने से गुजर रहा था। अचानक दरवाजे पर मीरा दिखाई दी। किशन ने बिना कोई शब्द बोले अपने थैले से एक चिट्ठी निकाली और मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। मीरा ने आश्चर्य से देखा, फिर चुपचाप चिट्ठी थाम ली। किशन ने कुछ भी नहीं कहा, ना आंखें मिलाई, ना कोई मुस्कान दी, बस पलटकर आगे बढ़ गया। रात ढल चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट चल रही थी। मीरा अपने कमरे में अकेली थी। चूल्हा बुझ चुका था। मिट्टी के दिए की हल्की लौ कमरे की दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही थी। तभी मीरा ने सिरहाने से वो चिट्ठी निकाली जो सुबह किशन ने बिना कुछ कहे उसके हाथों में थमाई थी। धीरे से खोलकर पढ़ने लगी। मीरा, कुछ चिट्ठियां जवाब के लिए नहीं होती, बस इसलिए लिखी जाती हैं ताकि किसी को एहसास हो कि वो अब भी किसी के ख्यालों में जिंदा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, माफी, सवालों के जवाब या कोई ठहराव, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम जैसी हो, पूरी हो, सुंदर हो, मजबूत हो। तुम्हारा हर रोज मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना अपने आप में एक कहानी है और मैं उस कहानी का एक चुप किरदार बनना चाहता हूँ। न कोई नाम, न कोई वादा, बस एक साया जो तुम्हें हर मोड़ पर बिना कुछ कहे थाम ले। अगर कभी मन करे तो यह चिट्ठी फेंक देना, पर अगर कभी अकेलापन ज्यादा लगे तो इसे खोलकर पढ़ लेना, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मैं यहीं हूँ, हमेशा रहूंगा। किशन।
बहुत दिन बीत चुके थे। अब मीरा हर सुबह खेत की मेड़ से लौटते हुए किशन से जरूर टकरा जाती। कभी हल्की मुस्कान, कभी कोई घरेलू बात, तो कभी चुपचाप साथ चलना। बस कोई नाम नहीं था इस रिश्ते का, पर एक गहरा अपनापन था। फिर एक दिन, एक दोपहर, जब सूरज आसमान पर तप रहा था, डाकघर की छांव में बैठे किशन के हाथ में एक चिट्ठी थमाई गई। पर यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। ये थी राहुल के नाम से भेजी गई चिट्ठी। भेजने वाला वही, और पता मीरा का। किशन का हाथ कांप उठा। उसने चिट्ठी को पलट पलट कर देखा। साफ लिखा था, राहुल शर्मा, पति मीरा देवी। सालों बाद राहुल की कोई चिट्ठी। क्यों? कैसे? किशन पूरी रात सो नहीं पाया। क्या वो चिट्ठी मीरा को दे? क्या वो अब भी उसका इंतजार कर रही है? क्या राहुल लौट रहा है? और अगर लौट आया तो किशन। वो क्या था मीरा के लिए? सिर्फ एक दोस्त या कुछ और? किशन ने चिट्ठी हाथ में ली और मीरा के घर की ओर बढ़ा। उसका मन भारी था, कदम धीमे थे। किशन ने घर के बाहर पहुंचकर आवाज दी, मीरा जी। पर कोई उत्तर नहीं आया। दरवाजा खुला था, आहटें थी अंदर। उसने थोड़ा झांका, फिर हल्के कदमों से भीतर चला गया, और तभी उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों के सामने एक लंबा शहरी कपड़े पहने आदमी खड़ा था। राहुल। मीरा के हाथ में पानी का गिलास था। उसका चेहरा फीका पड़ा था, जैसे वक्त ने अचानक कोई ऐसा मोड़ दिखा दिया हो जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। किशन के हाथ की चिट्ठी अब कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं ये चिट्ठी देने आया था, पर लगता है अब इसकी जरूरत नहीं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ थरथरा रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं। बस कहीं दूर से टूटी हुई मीरा अब खामोशी से खड़ी थी। किशन वहां से निकल गया। कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। शाम ढल गई थी। सूरज पगडंडी के पीछे कहीं खो चुका था, पर किशन का कोई अता पता नहीं था। मीरा उस शाम कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। दिल जैसे किसी अनदेखी आवाज से खींचता जा रहा था। शाम की हल्की रोशनी में वो सीधा उस घर की ओर बढ़ी जहां किशन रहा करता था। काकी, मुझे बताइए किशन कहाँ गया है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। अरे, बिना बताए कोई ऐसे जाता है क्या? ना कपड़े, ना सामान, बस वो चिट्ठियों वाला झोला भी छोड़ गया। मीरा का दिल बेचैन था। वो सोचती रही, क्या मैं ही उसकी उदासी का कारण बनी? क्या मैंने ही उसे जाने पर मजबूर कर दिया? रात ढलती रही। मीरा छत पर बैठी थी, हाथों में वही चिट्ठी जो किशन चौखट पर छोड़ गया था। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं राहुल के लौट आने से खुश क्यों नहीं हूं? बेटी मीरा, तू खुश क्यों नहीं है? जिस राहुल का तूने बरसों इंतजार किया, जिसके नाम की तू हर दिन चिट्ठी पूछती रही, वो लौट आया है बेटा। फिर क्या हुआ? क्यों तेरी आंखों में चमक नहीं है? कभी कभी माँ
हम जिस इंसान का इंतजार करते हैं वो लौट तो आता है, मगर वो इंसान नहीं होता जिसकी उम्मीद हमने दिल में पाली होती है। मतलब जिस राहुल को मैंने याद किया वो नहीं था जो लौट कर आया। वो बस एक पराया आदमी था जो मेरे नाम की जिम्मेदारी से थक गया था। ना उसमें कोई पछतावा था, ना कोई स्पष्टीकरण। इतने दिनों तक कहाँ था वो राहुल माँ? जब मैंने उसका इंतजार करते करते अपनी उम्र लुटा दी, हर रोज डाकिये से पूछती रही कि मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या, तब वो किसी और के साथ, किसी और जिंदगी में था। आज जब उसकी शहर वाली बीवी का देहांत हो गया, वो लौट आया मेरे पास, जैसे मैं कोई पुराना सामान हूं जो अब फिर से काम आ सकता है। मैं अब उसके पास नहीं लौट सकती माँ। मैं कोई छाया नहीं हूँ जो किसी की जिंदगी की रोशनी बुझने पर काम आऊं। मैं इंसान हूँ और अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मगर बेटी, समाज ऐसा नहीं होता। हर औरत को पहचान उसके पति से ही मिलती है। माँ, हाँ, समाज आज भी औरत की पहचान उसके पति से जोड़ता है, पर क्या हर पति उसे वही पहचान देता है जिसकी वो हकदार है? मैंने भी कभी खुद को राहुल के नाम से जोड़ा था, लेकिन माँ, उस नाम ने मुझे सिर्फ तन्हाई दी, सिर्फ इंतजार और कभी ना लौटने वाली खामोशी। क्या वो पहचान थी या सिर्फ एक बोझ? तू सही कह रही है बेटा। अब चाहे जो कहे समाज, मैं बस चाहती हूं कि तू सच्चे मन से मुस्कुरा सके। अब मैं सुबह का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किशन को ढूंढने जाना है। और हाँ माँ, तू राहुल को साफ साफ कह देना कि मैं उसके साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। जिसने मेरे जीवन के सबसे कीमती साल यूं ही छोड़ दिए, उसे अब मेरे जीवन में कोई जगह नहीं। वो चला जाए यहाँ से, चुपचाप, बिना कोई सवाल किए। अरे ओ डाक बाबू, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या?